आज फिर हम अनु निषाद के बारे में बात करेंगे। मैं सोची थी कि अब वीडियो नहीं बनाऊंगी अनु निषाद के बारे में, लेकिन आज फिर कुछ ऐसा मेरे सामने आया कि मैं मजबूर हो गई वीडियो बनाने पर। तो हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। मैं आप सभी लोगों की बहन बेटी सुमन बनारसी, कैसे हैं आप लोग जरूर बताइएगा। यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में ही एक बात मैं और बोल दूं कि अगर किसी को हमारा विरोध करना होगा ना, खुल के करो, लेकिन हाँ भाषा मर्यादित रहना चाहिए। एक कंडीशन है, क्योंकि मेरा भाषा मर्यादित रहता है, तो भाषा मर्यादित रहना चाहिए। इसके बाद कोई भी हमारे साथ वो कंट्रोवर्सी करे, कोई भी जो है कि रिप्लाई देना चाहे वीडियो के माध्यम से तो दे सकता है, चाहे वो हमारा अपना हो चाहे पराया हो, यूट्यूब पे जो भी हो हमें दे सकता है। तो आइए हम बात करते हैं, वीडियो दिखाते हैं पहले आपको। ये देखिए, काम कर रही है, मान नहीं रही, हम लोग मना कर रहे हैं, नहीं मान रहे, हम लोग थोड़ा बाहर काम कर रहे तो मान नहीं रही है। दीदी देखो हम। अब आप लोग को लग रहा होगा कि सुमन बनारसी ये वीडियो क्यों दिखा रही है। पहला रीजन मैं बता दूं, पहले गांव में इसको चौकी बोला जाता है, कहीं कहीं पे इसको तखत बोला जाता है, कहीं कहीं पे तख्ता बोला जाता है, कई नामों से ये जाना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको चौकी बोला जाता है। ये लंबा चौड़ा काठ का बनाया होता है, लकड़ी का, मजबूत लकड़ी का। इस पे 2 लोग आराम से सो सकते हैं और 3-4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। ये भाड़े से रूम ली है। पहली बात, रूम लेते ही चौकी मिल गया, चलो ये भी मान लेते हैं कि गांव में चौकी मिल जाता होगा रूम में। पहली बात ये, दूसरी बात है चौकी वाला। पहली बात ये है कि आप लोग को याद होगा कि ये बोल रही थी कि मेरा सारा पैसा मेरा पति ले लेता है, मेरे पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है कि मैं कहीं पर जाऊं, बस 1000-2000 बचा है, उसी में मैं घूम रही हूँ। उसी में ये बस की, ऑटो की बहुत तकलीफ उठाई, 2 बच्चे हैं साथ में, नाश्ता पानी खाना दूध सबकी, चलिए ये भी नात रिश्तेदार सब लोग हैं, दे दिए होंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन आज हमें मजबूर क्यों हुई वीडियो बनाने पे कि इनका ये जो इतनी ऊंचाई पर खड़ी हैं और ये झुक करके, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देके देखो, फिर बताती हूँ। अरे किराया जमान बकरी हो जाता ना, अरे अब थोड़ा बहुत जो कहीं पहुंचे तो कहीं पावे जाए। ये इतना ऊपर से झाड़ू लगा रही है और सामने से झुक के लगा रही है। अब ये देख सकते हैं आप, ये गिर चुकी है, ये उतना ऊपर से गिर चुकी है। मेरे दिखाने का और कहने का मतलब बस इतना सा है ना कि पूरा अब आप लोगों को मैं बता देती हूँ, जितना हमें दिखाना बंद पड़ा, दिखाई कॉपीराइट आ जाएगा, आप लोग देखे ही होंगे। चौकी पे चेयर है, चेयर पे एक खड़ी है और ये दुबली पतली कमजोर है, ऐसा भी नहीं कि चलो बहुत हट्टी कट्टी है, कमजोर है, और ये झाड़ू लगा रही है। इनके एक भाई बाहर 2-4 ईंटा लेके बैठे हैं और एक भाई वीडियो बना रहा है। तो वो आप लोग के सामने में दिखाएगी, बोल रहा है दीदी तो हम लोग काम करें, हम काम करें, तो बोली नहीं मैं कर रही हूँ, तुम लोग से नहीं होगा, चलो समझ में आ गया। फिर भाई जो है कि बोल रहा है ठीक है दीदी आराम से करना, देखना कोई दिक्कत ना हो, मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ बाहर भाई काम कर रहा है। वो बाहर जाते ही 2 सेकेंड खड़ा होता है, वैसे ही ग्लास की गिरने की आवाज आती है, ग्लास, स्टील की ग्लास, और ये दोनों रोते हुए दौड़ते हैं, दीदी दीदी दीदी। चलो ये भी समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज में हो गई कि ग्लास की आवाज आई, उसको अगर भोजपुरी में गिलास बोलते हैं, हिंदी में ग्लास बोलते हैं, तो ग्लास मीन्स कांच भी होता है, वो कांच का ग्लास में नहीं बात कर रही हूँ, स्टील के गिलास की बात कर रही हूँ मैं। तो वो गिरती है, आवाज आती है ग्लास की, तो ये लोग दौड़ते हैं रोते हुए, दीदी 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 करते हुए। अगर गिलास की आवाज आई है तो हो सकता है कि चौकी पर से ग्लास गिरा होगा, ये भी माइंड में 1 मिनट के आ सकता है। और चलो ठीक है, कोई बात नहीं, भाई है, प्यार है भाई बहन का, ये सबको समझ में आता है, इसमें हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जब वो उतनी ऊंचाई से गिरेंगी ना, तो अगर आगे झुकी है गिरेंगी तो दांत साफ, नाक साफ, सब फूट फाड़ जाएगा, और पीछे गिरेंगी ना तो सर फट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, मुझे जो है कि इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ। आप लोग को क्या लगा मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ा डाउट हुआ। और इतना, क्योंकि डाउट बहुत चीजों से हो रहा है, जैसे कि उनकी जिठानी अभी घूंघट काट के कान पकड़ के, बहुत चीज मिला करके इसमें जो है कि हमें लगा कि नहीं ये क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि तो ये कान पकड़ रही है कि तुम्हारे बहकाव में आके मैं अनु को मार दी, अनुआ पे हाथ उठाई, अनुआ को ऐसे बोली, अनुआ को ऐसे बोली। उधर से इनके जेठ का भी जो है कि आ रहा है कि मैं घर पे भेजा था, घर पे जाओ, अच्छे से रहो, ये है वो है।
बहुत सारी चीजें इसमें है जो मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इतना मेरे पास समय नहीं होता है कि मैं सारा वीडियो आप लोग के सामने दिखाऊं ढूंढ ढूंढ के और क्लियर करूं। तो ये थोड़ी चीजें हमें लगी कि नहीं ये पूरा सच नहीं है। हाँ, कुछ सच है, जैसे कि अब भरा भर आंखों से आंसू गिर रहा है, ये सच है भाई, इसको कोई नहीं झुठला सकता, वो तो सामने है। बच्चों को लेकर के यहाँ वहां बैठ रही है, ये भी हो सकता है, मतलब ये भी सच है। हाँ, किसी के घर में जा रही है तो हो सकता है कि उनका रिश्तेदार होगा, पहचान का होगा, ये हमें नहीं पता, इतना सारा क्लियर मैं नहीं कर सकती। लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वो लगा, इनके जिठानी का जो आया, इनके पति का आया कि अब मैं नहीं ढूंढूंगा, पैसा खत्म हो गया है, मैं जॉब करने लगा। मतलब किसी की पत्नी गायब है और कोई काम कर जॉब करेगा। ये सारी चीजें आप लोग को कैसा लग रहा है? ये नाट्य रूपांतर एक पहले सीरियल आता था वैसा उस टाइप का लग रहा है। हालांकि मैं यहाँ पे जानती कुछ नहीं, जो हमें सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है वही हम पब्लिक समझ पा रहे हैं। बाकी जो सच्चाई होगी इन्हीं लोगों को पता होगी, पति पत्नी को, जेठ जिठानी को पता होगा, बाकी तो भाई रिश्तेदारों को भी नहीं पता होगा। जो बताया जाएगा, जो दिखाया जाएगा वही पब्लिक देखेगी। हमें इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी है नहीं, जितना मैं देखी। हाँ, एक बात और यहाँ क्लियर कर दूं, लोग बोलते हैं कि औरत का जो बुद्धि होता है वो घुटने में होता है। तो हो सकता है भाई कि मेरा घुटने में हो, औरत का बुद्धि घुटने में होता है, लेकिन औरत सीमा पे जब लड़ती है तो वो घुटने में बुद्धि लेकर के लड़ती है। जब औरत जो है कि फ्लाइट उड़ाती है तो घुटने में बुद्धि रहता है। जब औरत मरीज का जान हॉस्पिटल में बचाती है तो घुटने में बुद्धि रहता है। जब औरत जो है कि वर्दी पहन करके रात भर जो है कि किसी नाके पे खड़ी रहती है, वो घुटने में लेके रहती है। तो औरत हर विभाग में है, हर मर्द से कहीं पे कम नहीं है, लेकिन औरत का बुद्धि घुटने में होता है, ये मर्द लोगों का कहना है। तो हो सकता है कि हमारी बुद्धि भी घुटने में है, तो इसको आप लोग क्लियर कर दीजिएगा। शायद हमारे पास कम बुद्धि हो, आप लोग के पास ज्यादा हो। तो जो भी हम इसका जवाब वीडियो द्वारा देना चाहते हैं, चाहे मेरे अपने हो चाहे पराये हो, दे सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि भाषा शब्द मर्यादित होना चाहिए, यही मुझे कहना था। बाकी तो भाई औरतों को तो बहुत शब्दों से, जैसे कि यही अन्नू के जेठ ही बोल रहे हैं कि इस औरत को 4 होटल का खाने का आदत है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कमिटमेंट है, इसको समझने की बात है। लेकिन बात वही है कि औरत की बुद्धि घुटने में है, तो समझ में आएगा कहाँ से? प्रेमानंद गुरुजी महाराज क्या बोले? चरित्र की बात किए थे, और ये इसका मतलब सीधा चरित्र पे वार कर रहे हैं, सीधी सी बात है। लेकिन समझ में आएगा नहीं, क्योंकि हमारा बुद्धि तो घुटने में होता है, औरतों का बुद्धि तो घुटने में होता है। मर्द बुद्धि लेके जन्मते हैं। कुछ मर्दों की बात कर रही हूँ, कुछ तुच्छ मर्द के, सबको नहीं बोल रही हूँ मैं। तो मुझे यही सारा दिन ये चीजें मेरे दिमाग में चल रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे भी अपने चैनल द्वारा डालना चाहिए। तो ठीक है, जैसा आपको लोगों को सही गलत लगेगा कमेंट द्वारा, और जो लोग वीडियो द्वारा बताना चाहेंगे वो वीडियो द्वारा बताएंगे, सबका स्वागत है। बस शर्त यही है, भाषा मर्यादित होना चाहिए, शब्द मर्यादित होना चाहिए। उसके बाद अगर किसी का वीडियो मेरे खिलाफ आएगा तो मैं जवाब दूंगी।